हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर लेकर आ चुके हैं कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो सबसे पहला कन्वर्जन फिर से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन टू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन रहेगा टू मेटा डाई क्लोरोबेंजीन को बनाना है। तो सबसे पहले बेंजीन लेंगे कुछ इस तरीके से। बेटा एक एक स्टेप को डिटेल में ध्यान से समझेंगे। बेंजीन का कराएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने के लिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 का यूज करेंगे। इनको नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं और इन नाइट्रेटिंग मिक्सचर से जनरेट होता है NO2 इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन के रिंग से जुड़ जाएगा, इस तरीके से बेंजीन के रिंग से जुड़ जाएगा। तो ये था बेंजीन और इसे बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। अगेन इसका फर्दर फिर से नाइट्रेशन कराएंगे बेटा। यहां पर इसका नाइट्रेशन फिर से कराएंगे फर्दर, और नाइट्रेशन में यही नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करेंगे। तो यहां से फिर से एक NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, और जो इस बेंजीन रिंग से NO2 जुड़ा है ये -M ग्रुप होता है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो NO2 ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसके सामने जितने भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे ये इनको बोलेगा कि आओ मेरे मेटा पे जुड़ो। तो ये वापस से एक NO2 क्या हो जाएगा, मेटा पर जुड़ जाएगा। ये तो था ही। जो नया वाला NO2 आएगा प्लस ये जुड़ेगा मेटा पोजीशन पे। तो यहां पर बनेगा मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। बताओ बेटा इतना क्लियर है? पहले मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनाने आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना तुम। अब यहां पे मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन का कराएंगे रिडक्शन। NO2 है, एक NO2 यहां है। रिडक्शन कराने के लिए क्या करेंगे, SN प्लस HCl का यूज करेंगे। SN प्लस HCl लेंगे एक्सेस में, थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। ज्यादा ले लेंगे तो इन दोनों NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा, और जब NO2 ग्रुप का रिडक्शन होगा तो ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, NH2 में। देखो यहां से NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेटाफिनाइल डाईएमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेटाफिनाइल डाईएमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब देखो बेटा इनको क्या करना है, इसको वापस से लेते हैं मेटाफिनाइल डाईएमीन को। यहां पे एक NH2 यहां पे लगाओ और एक NH2 यहां पे। अब इसका कराएंगे डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन कराएंगे NaNO2HCl, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 273 से 278 केल्विन भी ले सकते हो। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइजोनियम क्लोराइड में। तो यहां पर आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहां पे आ जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये तो बन गया। अब इसके सामने यूज कर देंगे CuClHCl के साथ में। तो यहां से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो 2 मोल यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इसके बाद यहां से HCl है, तो यहां से ये जो क्लोरीन है ये यहां पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखो इस तरीके से एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे जुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन इस तरीके से यहां पे फॉर्म होगा बेटा। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले लेंगे बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन में NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ेगा। जब बेंजीन रिंग पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो NO2 ग्रुप जो होता है ये -M ग्रुप होता है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो मेटा पोजीशन पे क्या होगा, जितने भी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे सबके सब मेटा पे जुड़ेंगे, सबके सब मेटा पे जुड़ेंगे, क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है।
तो एक NO2 ग्रुप और आएगा अगेन जब इसका नाइट्रेशन कराएंगे, तो ये मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। फिर अगेन क्या करेंगे, SnHCl के थ्रू इसका NO2 ग्रुप का रिडक्शन कराएंगे। मैंने कई बार बता रखा है बेटा कि जब भी सामने NO2 ग्रुप हो, इसका रिडक्शन कराओ SnHCl के द्वारा करा दो या फिर FeHCl के द्वारा करा दो। दोनों केस में ये NO2 ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने कई बार बता रखा है। तो यहां पर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इसका जब तुम NH2 का डाइएजोटाइजेशन कराओगे, डाइएजोटाइजेशन कराने के लिए NaNO2HCl लेते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं, तो यहां पर बन जाता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर अगेन जब इसको CuCl HCl के साथ ट्रीट करोगे तो यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा, केवल क्लोरीन बचेगा, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा, इस बात को ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं अगले कन्वर्जन की ओर। अब बनाना है बेंजीन टू 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब बेंजीन से बनाना है 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले बेटा तुम लो बेंजीन, देखो इसे बेंजीन कहते हैं, इसे बेंजीन कहते हैं। तुमको पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं, और टोटल बॉन्ड की बात करोगे तो बेंजीन में टोटल बॉन्ड 15 होते हैं, जिसमें से 12 सिग्मा 3 पाई होते हैं। अब इसका कराएंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैंने कई बार बता रखा है कि जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं तो CH3Cl का यूज करते हैं और साथ में AlCl3 लुईस एसिड का यूज करते हैं। तो ये AlCl3 जो होता है ये इस CH3 से Cl को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और यहां पर CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, मैंने कई बार बता रखा है। और ये जो CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ये बेंजीन के रिंग से कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा, तो यहां पर बनेगा टोल्यूइन, यहां पर टोल्यूइन बनेगा। टोल्यूइन जब भी बेंजीन के रिंग से CH3 जुड़ता है डायरेक्ट जुड़ेगा तो टोल्यूइन ही बनेगा, ये कंफर्म है 200%, ये बात याद रखना। जब टोल्यूइन बन जाएगा तो आगे इसका कराएंगे नाइट्रेशन, और जब नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन में नाइट्रेटिक मिक्सचर यूज करते हैं HNO3H2SO4 में। कितना बार बताओ तुमको, बताओ, बस यही होना चाहिए। और यहां से खुद NO2 पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। और जब बेंजीन के रिंग से CH3 जुड़ा है तो CH3 प्लस M ग्रुप होता है, और प्लस M ग्रुप होने का मतलब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होंगे, और पैरा प्रोडक्ट जो होता है मेजर होता है, आर्थो पे रिपल्सन होता है तो वो माइनर बनता है। तो ये NO2 कहां पे जुड़ेगा, ये NO2 जुड़ेगा पैरा पोजीशन पे, इस तरीके से। तो यहां पर बनेगा 4 नाइट्रोटोल्यूइन, नेमिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, चौथे पर NO2 है, 4 नाइट्रो, और बाकी तो तुमको पता है कि टोल्यूइन बोलते हैं, तो 4 नाइट्रोटोल्यूइन बनेगा। अब तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारे सामने 4 नाइट्रोटोल्यूइन बना है इस तरीके से, 4 नाइट्रोटोल्यूइन बना है इस तरीके से, इसका यूज करेंगे यानी कराएंगे ऑक्सीडेशन CrO2Cl2, इटार्ड रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, और यहां पर जो NO2 ग्रुप है वो एज इट इज रहेगा, तो इसको बोल देंगे 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यहां पर इस तरीके से बनेगा। अब मैं तुमको बता देता हूं कि इसको 4 नाइट्रो क्यों बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, चौथे कार्बन पे NO2 है तो 4 नाइट्रो, और बेंजीन के रिंग से जब CHO डायरेक्ट जुड़ा होता है तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं, उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब जरा समझना बात को, पहले बेंजीन लेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे, मिथाइल जो कार्बोकेटायन जो है बेंजीन रिंग से जोड़ देना, फिर इसके बाद नाइट्रेशन कराओगे, NO2 आएगा, नाइट्रोनियम आयन,
CH3 जो होता है ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इसका पैरा वाला मेजर होता है, पैरा पर Na2 लगाओगे। अगेन इस NO2 वाले कंपाउंड का जो CH3 है उसका ऑक्सीडेशन कराओगे, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इस तरीके से तुम्हारा बन करके तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बात करते हैं। बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। अब तुमको बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। क्या करोगे, बात को समझो। सबसे पहले तुम लोग बेंजोइक एसिड, जब बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट COOH ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। अब इस बेंजोइक एसिड को तुम ट्रीट करोगे SOCl2 के साथ, SOCl2 इस तरीके से लेते हैं, पिरिडीन बेस हो जाएगा। अब देखो क्या बनेगा, यहां से तुम HCl निकाल दो, चलो बेटा HCl निकल गया। और क्या निकाल सकते हो, ये देख लो यहां से, ये इतने को Cl के साथ लगाओ, बेंजोइल क्लोराइड बनाओ, COCl बेंजोइल क्लोराइड। अब आगे सुनो, जब तुम बेंजोइल क्लोराइड बना लिए तो ये SO है और एक ऑक्सीजन इसको दे दोगे, तो यहां से कौन सा गैस बाहर निकलेगा, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। सोचो दो गैस, एक HCl गैस, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। मतलब ये रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही, ये रिएक्शन अपने आप होगा, नेचर में होगा, क्योंकि जब किसी भी रिएक्शन में गैस निकलेगा तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ता है, और सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान दो। तो इस तरीके से बेंजोइल क्लोराइड बना लो। अब जो बेंजोइल क्लोराइड तुम बना लिए, इसको वापस से लेते हैं, यह है बेंजोइल क्लोराइड। इसको ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो यहां से तुम HCl निकाल दो। जब HCl निकाल दोगे तो यहां पर क्या रहेगा, CONH2, इसे बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड, अब यहां पे बेंजामाइड बन गया। बेंजामाइड को तुम क्या करो, P2O5 के साथ में हीट कर दो। P2O5 के साथ में जब हीट करोगे तो ये वाटर को खींच लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने का मतलब ये पानी को खींच लेता है। तो पानी खींचेगा तो यहां से O और यहां से हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, यहां से H2O। जब H2O बाहर निकाल दोगे तो यहां पर Cn ही बचेगा ना, और इसी Cn को तो बोलते हैं बेटा, क्या बना, बेंजीन बना, सॉरी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बना पहले। अब क्या बना, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बना। अब जरा सुनना है, इस बेंजीन कार्बोनाइट्राइल का क्या करेंगे, यहां पे Cn है तो इसको हाइड्रोलिसिस कराओ। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड में, और इस बेंजोइक एसिड का कराएंगे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, साल्ट बनेगा। जब NaOH डालोगे तो यहां पर ऐसा साल्ट बन जाएगा Na, क्यों, यहां से OH यहां से H बाहर निकल जाएगा वाटर, तो साल्ट बन जाएगा। अब इसमें तुम सोडा लाइम NaOH CaO का मिक्सचर डालोगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप ही गायब हो जाएगा, और यहां पर बन जाएगा बेंजीन। समझे बेटा, बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाना था तो ये इतना प्रोसीजर लंबा चला। लेकिन अब मैं तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब यहां पर शुरू में तुम बेंजोइक एसिड लिए ही थे, इतना चलने का जरूरत ही नहीं था, ये तो बस मैंने तुमको समझाया कि ऐसे भी बनाया जा सकता है। लेकिन एकदम आसानी से जो तुम शुरू में बेंजोइक एसिड लिए थे, सीधा सीधा इसका तुम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन NaOH और NaOH CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर लोगे, डायरेक्ट यहां से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाएगा इस तरीके से, और साइड प्रोडक्ट निकलेगा Na2CO3। अब
डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको ब्रेक करोगे तो ये Na2O और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन तो तुमको उतना लंबा चलने की जरूरत नहीं है, तुम इसी से बना सकते हो एक ही स्टेप में। लेकिन अगर तुम चाहोगे तो गोल गोल घुमा भी सकते हो इस तरीके से मल्टी स्टेप में। मैंने इसलिए शुरू में घुमाया ताकि तुमको पता चले कि मतलब घुमाने से भी क्या हो सकता है। मतलब तुम बेंजोइक एसिड को शुरू में लिए थे और वापस से देखो बेंजोइक एसिड पे पहुंचे, वापस से बेंजोइक एसिड पे पहुंचे, तो तुम जो शुरू में लोगे उस पे भी हम लोग पहुंच सकते हैं इस तरीके से। इसलिए मैंने इसको इतना घुमा दिया, नहीं तो वरना ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता। आई होप तुमको इतना क्लियर होगा। तो आज का सेशन तुमने बहुत मजे से पढ़ा होगा। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करियो। तब तक के लिए धन्यवाद।